हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं हिसाब किताब और पढ़ाई लिखाई से संबंधित यूजफुल वीडियोस जो आपके लाइफ में बहुत काम आती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम हाजिर हैं आपके बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, अक्सर हम लोगों को अपने जमीन की नाप कम करनी होती है और वहां पे हमें उसका क्षेत्रफल निकालना होता है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ टेढ़ी मेढ़ी आकृति जब हमारे सामने आ जाती है या त्रिभुज के आकार की आकृति अगर हमारे सामने आ जाती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कैसे? सूत्र लगा करके 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। जैसा कि आप जानते हैं, त्रिभुज 3 तरीके का होता है, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। तो समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज में हम समबाहु किसे कहते हैं जी? तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने तीनों त्रिभुज बना दिए हैं। यहाँ पे पहला समबाहु है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, दूसरा है समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं और तीसरा है विषमबाहु। तो यहाँ पर इन दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल तो हम इसी सूत्र से निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और हम आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसकी माप कर सकते हैं। लेकिन जहां पे विषम बाहु त्रिभुज होगा वहां पर हम कैसे करेंगे, तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि हम कैसे विषम बाहु त्रिभुज या विषम बाहु त्रिभुज के रूप का कोई अगर क्षेत्रफल है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर देखिए एक ये त्रिभुज के आकार का एक जमीन है जिसमें कि ये वाला जो भुजा है ये 14 फुट का है, इधर साइड वाली जो भुजा है ये 10 फुट का है और यहाँ पर ये 8 फुट का है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ना तो ये समबाहु है ना तो ये समद्विबाहु है, तो ये वाला फार्मूला हम नहीं लगा सकते। तो ये है विषम बाहु। और ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल या इस जमीन की माप हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे इस जमीन की माप हम कैसे करेंगे या इस जमीन का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, इसका एरिया। तो देखिए बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। इसमें क्या करना है आपको, देखिए इसमें एक चीज आपको करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इन तीनों ही भुजाओं को जोड़ना है। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ जोड़ ले रहे हैं। तो देखिए ये काम आपको सबसे पहले कर लेना है, ठीक है। तो चलिए पहले क्या है 14, फिर क्या है 10 और फिर क्या है 8। इन तीनों को ही जोड़ने के बाद हमें इसका आधा करना है। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं। तो 14, 10, 24 और 24 और 8 32, 32/2 जो कि आता है 16। अब आपको क्या करना है, ऐसे जमीन की माप करने के लिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको करनी लगाना है। और करनी लगाने के बाद यहाँ पर जो तीनों को जोड़ने पर उसका आधा करने पर जो आएगा उसको आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे 16। इसके बाद आपको गुणा का चिन्ह लगाना है। अब इसको आप यहाँ लिखने के बाद इसी में से तीनों को घटा घटा करके जो बचेगा वही आपको यहाँ पे करनी के अंदर लिखना है। तो देखिए 16 में से जब हम 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 में से 14 घटाएंगे तो ये बचेगा 2। इसके बाद 16 में से हम 8 घटाएंगे तो बचेगा 8, और इसी 16 में से जब हम 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। अब हम सिंपली से इसका गुणा कर देंगे। जब हम इसका गुणा करेंगे तो देखिए ये जो आपका यहाँ पर आएगा वो कितना आएगा, ये गुणा करने पर हमारा आएगा 1536। कितना आएगा 1536। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कैलकुलेटर में 1536। अब देखिए यहाँ पर ये आ रहा है गुणा करने पर 1536। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेटर में ही आपको करनी लगाना है। क्या लगाना है, करनी। सबसे पहले इसका गुणा करने पर आपका आ रहा है 1536। अब आपको करनी लगाना है।
ये गुणा करने पर 1536 आया। अब आपको यहाँ पे करनी लगाना है और इसके बाद लगाने के बाद आपको कैलकुलेटर में ये चीज एंट्री करना है। तो जैसे ही आप 1536 करने के बाद लिखेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा और जो आंसर होगा वो आएगा 39.19 वर्ग फुट, क्योंकि सारे वैल्यूज को हम लोगों ने फुट में ही रखे थे, इसलिए यहाँ पर ये आएगा 39.19 वर्ग फुट। तो इस तरह से इस जमीन का जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल कितना होगा 39.19 वर्ग फुट, यही हमारा क्षेत्रफल होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम टेढ़ी मेढ़ी जमीन का भी नाप कर सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी माप या इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले इसको जोड़ करके हम उसका आधा कर लेते हैं और उसको सबसे पहले रखते हैं। इसके बाद ये जो जोड़ आया है इसमें से बारी बारी से हम सबको घटाते हैं और यहाँ पर रखते जाते हैं। तो इसके बाद इसका गुना करते हैं और जब हम इसका वर्गमूल यानी कि करनी निकालेंगे तो जो आएगा वही हमारा इस जमीन का क्षेत्रफल होगा, वही इसका एरिया होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स समझ आया होगा आपको और इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स अगर आप हमें चाहें तो सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको लिखना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ उम्मीदों का प्रभात। थैंक्स फॉर वॉचिंग।